ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो योगे सव्वसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहि हरिहंतादि महान। हरिमंगल करिष्णु महान, ग्रंथ करण को पाठ ताकि मिले समाज सब, आवे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना चलता विषय श्रोता का स्वरूप है। श्रोता सभी श्रोता ही है, वक्ता भी श्रोता है। मेन वक्ता तो अरिहंत परमात्मा है, गणधर देव है, आचार्य देव है। ज्ञानी पुरुष है, जिनवाणी वक्ता है। हम तो सब श्रोता ही है। श्रोता के स्वरूप को जिसकी होनहार बली हो, जो उद्यमवंत हुआ है। किसमें उद्यमवंत हुआ है? किसमें हुआ है उद्यमवंत? कि मुझे मेरा कल्याण करना है। मुझे भी बहुत कल्याण कर दिया पर का, बहुत कुछ कर दिया बाहर में, अब स्व का करना करना है। वो कर्ता बुद्धि नहीं है वहां पर। स्व हूं ये वही समझना है। बहुत ही गंभीर बात है। तो जिसकी होनहार बली हो, उस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह चारित्र कैसे बन रहा है। यह चारित्र यानी कि बाहर में घूमने का क्यों बन रहा है। मैं मेरे स्वरूप में क्यों रम नहीं रहा हूं, मैं मेरे स्वरूप में क्यों स्थिर नहीं हो रहा हूं। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह मेरा चारित्र कैसे बन रहा है। ये मेरे भाव होते हैं, उन भावों का क्या फल लगेगा। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की टिकट नहीं निकाली, वो तो एक पाप है, बरोबर है। गवर्नमेंट की चोरी है, लेकिन उसके पीछे कितने भाव लगते हैं। अरे टीसी आ जाएगा, अरे फलाना हो जाएगा, अरे कोई मेरा पहचान वाला मुझे देख लेगा और टीसी के सामने पकड़ा जाऊंगा। तो कितने कितने भाव होते हैं एक छोटी सी 10 रुपए की टिकट के लिए। वो निकालना चाहता था, लेकिन ट्रेन की जो भी है वो, लेकिन कितने परिणाम आते हैं। तो इन भावों का क्या फल लगेगा भैया। तुम तुम्हारे उपयोग को बर्बाद कर रहे हो। एक छोटी सी वैल्यू के लिए तुम्हारा क्या बोलते हैं कि कल्प वृक्ष को तुम मार रहे हो, काट रहे हो। ऐसी बातें हैं भैया। पकड़ना बात को। ये क्या है?
ये मेरे भाव होते हैं, उनका फल क्या लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का उपाय क्या है। ये तो 5 पॉइंट बताए पंडित जी साहब ने। गुजराती ग्रंथ में 7 पॉइंट मतलब थोड़े और भी किए हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, ये सब ऐसे बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो आप। बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो अपने हिसाब से, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये 5 मुख्य है कि मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, ये चारित्र क्यों बन रहा है, इन भावों का क्या फल होएगा, और एक जो दुख है, ये दुख दूर करने का उपाय क्या। तो ऐसा विचार करके अपना हित करने का उद्यम बंद हुआ है। उसको आचार्य कल्प पंडित पोडोडोम जी साहब ने यह कह दिया कि तू शास्त्र स्वाध्याय कर, तू शास्त्र पढ़, शास्त्र वांचन कर, शास्त्र सुन, स्वाध्याय कर। तो मेन बात वेद ज्ञान, जो शास्त्र स्वाध्याय हम जो करते हैं ना, उसमें वेद ज्ञान की भूमिका ज्यादा रहती है। वेद ज्ञान की, मैं कौन हूं, वो वेद ज्ञान के माध्यम से मालूम पड़ेगा। पिता के लक्ष्य में पुत्र हूं, पुत्र के लक्ष्य में पिता हूं, पत्नी के लक्ष्य से पति हूं, भतीजे के लक्ष्य से चाचा हूं, भांजे के लक्ष्य से मामा हूं। कहने का भावार्थ यहां पर ये सब कि मैं कौन हूं, उसका सवाल क्या है। मैं कौन हूं ये तो बाहर की बातें हैं। अरे मैं शरीर वाला हूं, वो भी बाहर की बातें हैं। मैं एकमात्र ज्ञानवान हूं, मैं हूं ज्ञानवान, है ना। मैं एकमात्र ज्ञानवान हूं, ज्ञान के अलावा और कुछ मैं करता नहीं। एकमात्र शास्त्र स्वाध्याय से, पंडित जी का कहना है कि ये वेद ज्ञान जो धारा है ना, वो एकमात्र शास्त्र स्वाध्याय से मिलेगी, और वो शास्त्र स्वाध्याय से अपना कल्याण करना चाहिए। क्या कहते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं हम। यहां तक अपनी बात हुई थी। ऐसा तो नवीन श्रोता का विचार है। यहां तक अपनी बात हुई थी, शायद एक पैराग्राफ और भी पढ़ा था। नवीन श्रोता यानी कि यदि हम इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं, और हम सालों से सुनते आए हैं, मैंने गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन सुन लिए, मैंने फलाना पंडित को ऑनलाइन में सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन यदि ये विचार शक्ति से अपना हित कैसे बाधित हो, वो यदि उद्यमवत नहीं हुआ है और उस दिशा में वो पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, तो उसका कोई उपाय नहीं है भैया, इसका कोई उपाय नहीं है, उसकी कुछ वो नहीं है, याद रखना ही चीज। ऐसा नवीन श्रोता का ये यदि नहीं हो रहा है तो ये करो। और नवीन श्रोता नंबर 1, आज मैंने ये वेद विज्ञान किया मतलब क्या है, कर्ता बुद्धि की बात नहीं है वहां पर। ये मेरा निर्णय हुआ कि सही में मैं ज्ञानवान हूं, सही में मैं राग द्वेष आदि करने वाला नहीं हूं, सही में अरे पूजा भक्ति इत्यादि भी करने वाला, विशुद्ध परिणाम कहे ना कि विशुद्ध परिणाम, अति मंद कषाय रूप परिणाम। अति मंद कषाय रूप के परिणाम से क्या कहा मालूम है, कि पूर्व में बांधे हुए कर्म भी अच्छी तरह से आते हैं तुम्हें, अच्छी तरह से आते हैं भैया। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना, ये बात हुई अपनी। आगे पुनश्च जो जैन धर्म की गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना सुशास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है
तथा व्यवहार निश्चय आदि को भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तब तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों की त्यागी हुए हैं, ऐसे इन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए श्रोता? पहले तो जैन धर्म में बहुत गाढ़ श्रद्धा नहीं, कुछ भी हो जाए ये ही सत्यवाद है। कल एक क्लिप पढ़ी थी ना अपना सुबोध प्रकाशक जी की, वो स्वामीनारायण है, दृढ़ स्वामीनारायण चुस्त, और वो उसको ही मालूम पड़ा, ये बातें सुनी, ये यहाँ पे मंदिर में आना हुआ और ये बातें सुनी, तो वो दृढ़ जैनी हो गया है और पूरे जैन ग्रंथों का संग्रहालय खोला है अहमदाबाद में, बहुत बड़ा। वो बात आई थी, इतना दृढ़ श्रद्धा नहीं है वो भैया। और हम लोग अपनी बात भी कर लो, एक जिनवाणी हमें ज्यादा आ गई तो कहाँ रखेंगे? क्या उदाहरण दिया था पंडित जी ने, सुमन प्रकाशक जी ने? ये मानोगे 2-3 बेटे हो, 2 बेटे की शादी हो गई हो और वो सोना दागिना वगैरह लेके आए हो, वो तो रख दिए हो, अभी तीसरे बेटे की शादी है, तो कभी वो नहीं बोलते कि अभी हमारे ये रखने के लिए जगह नहीं है, आप हमें दहेज आदि मत देना, कपड़े आदि मत देना, आप तो कन्या को ही पधरामणी कर देना। ऐसा नहीं कहते। इतनी अपनी मलिच्छ बुद्धि है कितनी मलिच्छ बुद्धि है। वो तो समयसार में है ना, समयसार में कह दिया, वो मलिच्छ तो कह दिया, लेकिन मलिच्छ बुद्धि हमारे में है भैया। कितनी बार हम सुने तो भी, और कैसा विनयवान होकर प्रश्न करता है, परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है, ऐसे धर्म बुद्धि से निंद कार्यों की त्यागी हुए हैं, ऐसे इन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। आगे श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। हाँ, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, व्याकरण न्यायाधिक का, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञानी द्वारा स्वरूपादि का आस्वादी हुआ है वह जैन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। किसकी बात कही है? दिगंबर मुनिराजों की बात कही। दिगंबर मुनिराज किसके श्रोता है? अरिहंत परमात्मा के, भगवान के श्रोता है। ऐसे श्रोताओं को विशेष गुण है, ऐसे जैन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। मतलब श्रोता भी इतना ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता तो होना ही चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए। अरे वक्ता श्रोता में तो ये तो शब्दों से कर दिया, बाकी वक्ता भी श्रोता है और श्रोता भी वक्ता है। अरिहंत परमात्मा, गणधर देव, आचार्य आदि सब छोड़ के देखो यहाँ तक कहाँ तक लिया, कुछ व्याकरण न्यायाधिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभता है। एक बात, श्रोता ऐसा भी श्रोता होता है किंतु तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ हो,
तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जैन धर्म के रहस्य का श्रोता है। जैन धर्म के रहस्य को वो अंदर में अवधारण किया है। बोलने से क्या होता है? आचार्य पूज्यपाल स्वामी कहते हैं कि तुम बोलने का बंद कर दे, किसी से बात करने का बंद कर दे। तो किससे बात करूं? अपनी आत्मा से ना, अपनी वस्तु से। अरे मैं कौन हूं? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। वो बुलाओ, अच्छी तरह से दो। जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा आगे अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि ज्ञान मन बड़े ज्ञान से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। क्या लाए? कितनी जबरदस्त बात कहते हैं। मन पर ज्ञान के बाद तो केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, वो खुद परम वक्ता होने वाले हैं। कोई विशेष फेर नहीं है। वही ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर बैठ गए वो विशेष हो गए, नीचे बैठ गए वो छोटे हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा वक्ता श्रोता का ऐसा भेद नहीं है, ऐसा भेद नहीं है भैया। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से तथा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है, कदाचित पाप बंध भी होता है। बहुत सारे तीन प्रकार के कह दिए। और आगे, और जो मदमस्तर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु शास्त्र सुनते हैं तथा जो शास्त्र सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को तो केवल पाप का ही बंध होता है। आगे कहेंगे श्रोता किस किस प्रकार के हैं, वो कहेंगे। अपने गुजराती में हैं, वो कल पढ़ेंगे उसका वो क्या कितने किस प्रकार के भेद कहे हैं। कल बहुत ही जबरदस्त किए हैं। वो एक दिन में पढ़ लेंगे, मतलब अपने को थोड़ा ध्यान में आएगा। ये हिंदी में उसका नहीं है। क्या 3 प्रकार के कहे ना श्रोता, कि जो शास्त्र सुनने से भला हमारा होगा, ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, तो उनको तो पुण्य बंद होता है, बरोबर है। फिर विशेष कार्य सिद्धि नहीं होता, एक बात। फिर और जो कुल प्रवृत्ति से पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। तथा जो मदमस्तर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का भी जिनका अभिप्राय है तथा जो महंतता के हेतु किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से सुनते हैं तथा शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है। अरे आप तो हमारा बुराई करते हो, हम तो आपके प्रवचन में नहीं आएंगे। अरे भाई, वो आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो तो वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। आप इसमें वो बिंब में आप ठहरते हो तो वो बिंब बदल डालो और ज्ञानानंद स्वभावी हूं वो बिंब में आ जाओ। बंदी को भाई तुम्हारी गड़बड़ी तुम्हारे इधर है। अरे ये तो हमारा पोल खोल देते हैं, ये तो हमारी बातें कैसे जानते होंगे पंडित जी, ये वक्ता हमारी बातें कैसे। अरे भाई, वो जनरल बातें करते हैं, तुम्हारी कोई व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करते वो।
तथा जो शास्त्र सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। पाप बंद ही होता है भैया। पुण्य के वहां पे जाके जहां पे पुण्य बांधना आता वहां पे पाप बांध के आता है। दूसरी जगह पे पाप बांधा हुआ वो पुण्य क्षेत्र में वो जाके उसका नाश कर सकता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में ही पाप बांधेगा तो वो पाप कहाँ जाके धोएगा, है ना। संस्कृत में धर्म क्षेत्र, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वो कहाँ जाके विनाश करेगा, वो कहाँ जाके धोएगा। ऐसे श्रोता का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना और जिनके पाया जाने जाए उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर पढ़ना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। बहुत ही जबरदस्त बात कही। इस प्रकार शास्त्र का तथा शास्त्र का भी बता दिया और वक्ता श्रोता का स्वरूप भी बता दिया। सो उचित शास्त्र को, जिसमें तुम्हारी कुछ नहीं समझ में आता है, देखो भाई जो जिनवाणी अपने सामने साक्षात हैं, वो जिनवाणी हमारे श्रावकों के लिए, हमारे मुमुक्षुओं के लिए ही है और अपना सिलेबस के हिसाब से ही है। लेकिन कोई विशेष बुद्धिवान हो तो उसकी विशेष, पहले भी कह दिया कि अपनी मति से जिनवाणी मत पढ़ना, जिनवाणी की मति से, जिनवाणी की भगवान की मति से शास्त्र वांचन करना, पढ़ना सुनना। अपनी मति से तू पढ़ेगा सुनेगा तो तेरा अकल्याण ही होएगा। आई बात समझ में भैया। इस प्रकार शास्त्र का वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता, उचित शास्त्र को उचित वक्ता पढ़ना और उचित श्रोता होकर सुनना। उचित मतलब देखो, श्रोता तो एक्चुअली जो विषय चलता है ना, वो श्रोता का फर्ज बनता है कि वो विषय पढ़ के आए, वो भी एक है। वक्ता तो पढ़ता ही है, वक्ता तो पढ़े बिगर और नाना प्रकार के तर्क न्याय के बिगर वो तो उसको तो करना ही है, लेकिन श्रोता भी उसको इस तरह से अच्छी तरह से उसको पढ़ के आना चाहिए। अभी जो ये है अन्य श्री सुदष्ट तरिंगिणी नाम का जो शास्त्र है, उस शास्त्र के अनुसार श्रोता के जुदा जुदा प्रकार, अन्य अन्य प्रकार के दिखाए हैं, वो पढ़ लेंगे। थोड़ा है 5 मिनट जितना पढ़ता है उतना पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, यही गुजराती में है जरा। यही प्रसंग ने अनुसरीने श्री સુદષ્ટ તરંગણી અનુસાર શ્રોતાઓના જુદા જુદા પ્રકાર દર્શાવીએ છીએ। પહેલો પ્રકાર, જે જીવ ઉપદેશ તો સાંભળે પૂછે ભણે યાદ રાખે તથા ઘણા કાળ સુધી બાહ્ય ધર્મ ક્રિયા પણ કરે, પરંતુ અંતરંગ પાપ બુદ્ધિ ના છોડે નહીં। કુગુરુ કુધર્મ ને પૂજવાની માનવાની શ્રદ્ધા મટે નહીં, ક્રોધ માનાદિ કશાય મટે નહીં, તથા અંતઃકરણમાં जिनवाणी अत्यंत प्रेम पूर्वक रुचे नहीं, एवा श्रोता पाषाण समान समझवा। क्या कह दिया? जो जिनवाणी सुनता है, पूछता है, पढ़ता है, याद भी रखता है, बाह्य क्रिया भी करता है, अंतरंग की पाप बुद्धि छोड़ता नहीं है, अंतरंग में कुधर्म को पूजने की और मानने की श्रद्धा वो मिटाता नहीं है, क्रोधादि मानादि कषाय को भी मिटाता नहीं है, अंतःकरण मां जिनवाणी
अत्यंत प्रेम पूर्वक उसको रुचि नहीं है, ऐसे श्रोता पाषाण के समान, पाषाण समान श्रोता कहा। जो दररोज शास्त्र सांभळे, સાંભળતી વેળા સામાન્ય યાદ રહે પછી ભૂલી જાય, પણ સાંભળેલા વચન હૃદયમાં ટકે નહીં, તે ફૂટ્યા ઘડા જેવા શ્રોતા જાણવા। फूटाओं घड़ा, ऊपर से पानी डालेगा नीचे से पानी निकलेगा, ऊपर से पानी डालेगा नीचे से पानी निकलेगा, ऐसा सुनता है और सुनते समय याद भी रखता है। अरे जो याद नहीं रहता है ना, नोट पेन साथ में रखने चाहिए, नोट पेन, और वो पॉइंट हमें नोट कर लेने चाहिए। लिखने से ज्यादा याद शक्ति रहती है अभी, क्योंकि अभी ये ऐसे जीवों की ऐसी ही योग्यता होती है, कुछ याद नहीं रहता उनको। आजकल बच्चे भी है ना, वो लिख के पढ़ते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं। दररोज शास्त्र सांभळे, सांभळती वेळा याद पण रहे पण भूली जाए, ये सांभळेला वचन हृदयમાં टके नहीं, फूट्या घड़ा जेवा श्रोता जाणवा। फिर आगे तीसरा पॉइंट, जेम मेढो तेने पालन करनारने जे माथुं मारे, તેમજ શ્રોતા અનેક દ્રષ્ટાંત, યુક્તિ, શિખામણ અને શાસ્ત્ર રહસ્ય સમજપૂર્વક સંભળાવનાર મહા ઉપકારી એવા વક્તાને જ દ્વેષી થાય, એ રીતે તેનો જ ઘાત તથા ગુરુ વિચારે એવા શ્રોતા મેઢા સમાન। मेढा समान यानी कि वही उसको ही वो मारते हैं, क्या मारते हैं, घोड़ा मारते हैं, क्या कहते हैं, जेम मेढो, वो जो वक्ता है ना, दृष्टांत के द्वारा, युक्ति द्वारा, वो दृष्टांत, वही कोई दृष्टांत बोलता है, वो दृष्टांत वो श्रोता के अनुसार हो जाता है, कोई युक्ति देता है वो उसको समझ में नहीं आती, शिखामण देता है वो भी नहीं, शास्त्र वो वक्ता सुनाता है लेकिन वो सुनता नहीं है, और वो अंदर अंदर खदबदता है और बोलता है कि उसको ही ये मेरा ही बुरा करने के लिए आया, ऐसा करके मेढा मारता है, मेढा मारता है, मेहण मारता है। फिर एक लास्ट पढ़ लेते, चौथा वाला, जेम घोड़ो घास दाणो देवा वाळाने रक्षकने ज मारे, करड़े बचका भरवा जाए, તેમજ જે શ્રોતા જેની પાસેથી ઉપદેશ સાંભળે તેનાથી જ દ્વેષ કરવા લાગી જાય તથા તેના અવગુણ અવર્ણાવાદ બોલવા લાગે, એવા શ્રોતા ઘોડા સમાન જાણવા। वो घोड़े के समान है। कैसे हैं कि क्या कहा, घोड़ा है ना, वो जो दाना उसको खाना देने के लिए आता है ना, उसको ही बचका पड़ता है, उसको बोले तू मेरे को कम देता है वो मेरे को बराबर नहीं देता है, ऐसा करके उसको मारता है, उसको करड़ने के बचका भरता है, ऐसा। तो ऐसा श्रोता है जो उपदेश सुनने के उपदेश सुनाता है, बात तुम्हें बताता है, उसको ही उसका ही अवगुण करता है, उसका ही अवर्णवाद करता है, ऐसा श्रोता घोड़ों के समान। देखना इस प्रकार अपने चार श्रोता के प्रकार, जो सुदृष्ट तरिंगणी, पहले पाषाण समान, फूटा हुआ घड़ा के समान, मेढा समान और घोड़े के समान। वो घड़ा है, फूटा, ऊपर पानी डालो, नीचे घड़ा फूटा हुआ है, भूल जाता है, वो कुछ याद रखता नहीं है। बरोबर ध्यान से अपने को अवधारण करना चाहिए। ऐसे मंगलमयी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं, आगे कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याह। निज निधि निज में बता